Hello students, welcome to social science class. So we have discussed complete chapter first. इसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया है. The name of this chapter is the Earth in the solar system. Solar system में Earth. So we have discussed all the solar system, all the planets, the sun, moon, different celestial bodies. So everything we have discussed in this chapter, and now we will do exercise of chapter first of geography. So first question is this: answer the following questions briefly. How does a planet differ from a star? Planet star से किस तरीके से different होता है? Okay, so we know that जो भी planets होते हैं they revolve around the we can say star के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. जिस तरीके से हमारी अर्थ ये एक प्लानेट है और ये सन का जो है चक्कर लगाती है, उसके चारों रिवॉल्व करती है. सन इट इज ए स्टार. सो प्लैनेट्स ये स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. जो भी उनका मेन स्टार होता है, जो उनका सेंट्रल स्टार होता है. एंड सेकंड फैक्ट इज दैट कि जो स्टार्स होते हैं दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट. उनकी अपनी ही लाइट होती है और अपनी हीट होती है. बट these planets they don't have their own light or heat. ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये स्टार की लाइट से ही चमकते हैं. जब स्टार की लाइट इन पे पड़ती है देन these planets तब ये ग्लो करते हैं, तब चमकते हैं. ओके, सो मेन डिफरेंस इज दैट planets don't have its own light and heat. Okay, it derives its lights from the star. ये स्टार से ही लाइट लेता है. Okay, and जो स्टार होता है it has its own heat and light. जिस तरीके से हमारा सन है जो कि स्टार है, it has its own heat and light. और यही सन की जो सनलाइट होती है ये हमारी अर्थ पे फॉल करती है और उसी से ही यहाँ पे लाइफ सस्टेन करती है. ओके, second thing is that planet they are comparatively smaller than the stars. ये स्टार से काफी ज्यादा छोटे होते हैं. ओके, और जो स्टार्स होते हैं they are very huge in comparing to the planet. For example, I have shown you that the difference in size of the earth and the sun, that is a star, it is very huge. You can see here, if अगर हम ये सपोज करें if this is a sun, तो अर्थ इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होगी. ओके, सो अगर हम इसको यहाँ पे इसके डायमीटर फिट करें तो हंड्रेड्स ऑफ अर्थ इसमें फिट हो जाएंगी. सो द साइज ऑफ द स्टार इज वेरी ह्यूज इन कंपैरिजन टू प्लैनेट. सो वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या होता है? सो एज द नेम सजेस्ट, सोलर मीन्स द सिस्टम विच इज कंसर्न विद सन. यानी सन का सिस्टम, अगर लिटरली इसकी बात करें, सन का सिस्टम इट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम इट इज द फैमिली ऑफ सन. सन की जो फैमिली होती है इट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. इट हैज 8 प्लैनेट्स. इसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं. एंड यू नो द नेम ऑफ दीज प्लैनेट्स. So first planet which is nearest to the sun is at the center of the solar system. इसके solar system के बिल्कुल सेंटर में होता है. ओके, और जो डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. So the nearest planet to the sun it is Mercury. Mercury is the nearest planet. Mercury is the closest planet to the सन. उसके बाद वीनस, देन अर्थ. सो हमारी जो अर्थ है ये 3rd नंबर पे है. एंड देन कम्स द एस्ट्रॉयड बेल्ट. ओके, सो सोलर सिस्टम में ऑल द 8 प्लैनेट्स आते हैं, सन आ जाता है, और जो भी
ये दूसरे मटेरियल हैं लाइक एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये जो कुछ भी आता है, दिस ऑल फॉर्म्स द सोलर सिस्टम. ओके, सो आई शो यू द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम विच वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर. अभी उसको देखो, पूरा दिखाते हैं. इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं जिसमें ये प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन. सन सोलर सिस्टम का हेड माना जाता है, सोलर सिस्टम का हेड होता है, एंड डिफरेंट प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलोंगेटेड पाथ. ये जो पाथ होता है ये इलोंगेटेड होता है. इट इज नॉट स्फेरिकल, इट इज नॉट स्फेरिकल, सो इट इज इलोंगेटेड पाथ. सो अब आपको इसकी सोलर सिस्टम की फोटो दिखाते हैं. We have studied this all about. Here you can see this solar system. Here this is sun. This is sun. This is sun, and this is nearest planet Mercury, then Venus, then Earth, Mars, then here this is asteroid belt, this is Jupiter, Saturn, इसके आगे Uranus, Neptune. Okay, so this is solar system. All this form the solar system. So now we will move to the next question. Our next question is, name all the planets according to their distance from the sun. तो planets के नाम बताने हैं according to the distance from the sun. So we have discussed the nearest planet, it is Mercury, then Venus, then Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, और इसको याद करने के लिए एक आपको ट्रिक भी बताई थी. Here you can see different planets, their order in increasing the distance from the sun. Okay, and here we see the trick to memorize these planets in order of their distance. Okay, so my very efficient mother just served us nuts. So M stands for Mercury, V Venus, E Earth, M Mars, J Jupiter, S Saturn, U Uranus, and Neptune. Okay, so these are planets in the increasing order of distance from the sun. Now we will move to the next question. So we have completed this question. अब next question पे move करते हैं. Why is the Earth called a unique planet? Earth को एक unique planet क्यों कहा जाता है? So there are many reasons it is called unique planet, because it is the only planet which has life, which sustains life. सिर्फ यही एक ऐसा planet है पूरे सोलर सिस्टम में, बल्कि इनफैक्ट हम कहें कि हमारे जहां तक हमारी नॉलेज है वहां तक हम जानते हैं कि इट इज द ओनली planet which has only life. सिर्फ इसी planet पे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं. ओके, सो it supports life. Okay, its first point of uniqueness is that it supports life. It has oxygen and water present in the proportion that allow life to thrive. Okay, और अर्थ का जो टेम्परेचर है ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, सो इतना है that supports the life. Okay, so earth it has temperature range that supports the life. Okay, and third is the proportion of water present is about 2/3 of the surface of earth when compared to land. अर्थ के 2/3 पार्ट पर वाटर है और 1/3 पार्ट पे लैंड है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि जब इसको स्पेस से देखा जाता है इट अपीयर्स ब्लू. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. Okay, so these are the reasons for the uniqueness of the earth.
Now we'll move to next question. Why do we see only one side of the moon? Always. मून की हमेशा एक ही साइड हमें क्यों दिखाई देती है? The reason for this is that the revolution period of the moon is 27 days. Okay? करीब 27 डेज का मून का रेवोल्यूशन पीरियड होता है, यानी कि 27 डेज में ये मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है. ठीक है, 27 डेज में. और इतना ही समय यानी कि 27 डेज, इतना ही समय में दिस मून इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में भी इतना ही समय लगाता है. यानी कि द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन एंड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इट इज सेम फॉर द मून. मून के लिए सेम होता है. दैट्स वाई जब भी ये अर्थ के चक्कर लगाता है तो हमें सिर्फ एक साइड इसी वजह से दिखती है कि दोनों का टाइम पीरियड बराबर है. जितने समय में ये अर्थ का चक्कर लगाता है उतने ही समय में ये अपनी एक्सिस पे घूम जाता है. तो हमारे सामने मून की केवल एक ही साइड रहती है. दैट्स वाई अगर ये टाइम पीरियड अलग अलग होता देन वी कैन सी द अदर साइड ऑफ द मून. ओके, दिस इज द रीजन दैट वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून. नेक्स्ट इज व्हाट इज यूनिवर्स. सो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स को हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड. सो यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव. ओके, ये सबसे बड़ी यूनिट है. यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है. ओके, एंड इट हैज मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. इसमें कई सारी गैलेक्सियां हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और एक एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. ओके, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. सो यूनिवर्स इट इज only one there is only one universe and everything that exists in this universe itself. So universe is the largest unit in which we live. Okay, and इसका साइज बहुत बड़ा है. इसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है. इस पे अभी रिसर्च चल रही है और रिसर्च चलती ही रहेंगी, बिकॉज द साइज ऑफ द यूनिवर्स इज टू बिग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर को टिक करना है. द प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन. ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि अर्थ का ट्विन क्यों कहा जाएगा उसे. दैट्स बिकॉज द स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ दिस प्लैनेट इज वेरी मच सिमिलर टू अर्थ. अर्थ के तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन. एंड answer of this question is Venus. Venus is called Earth's twin. और Venus की एक और खास बात है, because it has the highest temperature. सबसे ज्यादा टेम्परेचर Venus का होता है. Although it is located on the second position from the sun. Okay, so Venus is also called Earth's twin, which is the third nearest planet to the sun. सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वी नो दैट थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज अर्थ. ओके, वी नो. और इसको हम एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं. हियर वी कैन सी इन द डायग्राम. हियर, यस. सो थर्ड प्लैनेट पेन से मार्क करते हैं. दिस इज फर्स्ट प्लैनेट मरकरी. Second planet it is Venus. Third planet this is Earth. So third planet from the sun is the Earth. So answer of this question is Earth. Earth third planet है sun से. और अगर if we talk about the size, अगर size की बात करेंगे then Earth is the fifth बिगेस्ट प्लैनेट. ओके, 5वां नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है. और सन के प्रॉक्सिमिटी की बात करेंगे तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अर्थ.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन पाथ बताना है किस पाथ में सूरज के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। सो दिस इज इलोंगेटेड पाथ। वी हैव डिस्कस्ड रिसेंटली कि ये इलोंगेटेड पाथ होता है, सर्कुलर नहीं होता है, क्योंकि सर्कुलर ये देखो इस तरीके का हो जाता है। अगर सर्कुलर की बात करेंगे तो सर्कुलर इस तरीके का होगा, ये सर्कुलर होता है, लेकिन ये पाथ इलोंगेटेड होता है इस तरीके से, और सन इसके फोकस पे स्थित होता है। हियर दिस इज सन, सो दिस इज इलोंगेटेड पाथ। ओके, इट इज नॉट सर्कुलर और इट इज नॉट रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर भी नहीं है, दिस इज रेक्टेंगुलर। सो ये भी नहीं है और सर्कुलर भी नहीं है, इलोंगेटेड है। ओके, सो दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ we'll move to next question. This is elongated path. Next question is the pole star indicates the direction of the pole star. कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करता है? So we know that it is the north. Pole star it is also called ध्रुव तारा। इसको हिंदी में ध्रुव तारा कहा जाता है, और पोल स्टार को ये नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, इस वजह से इसको नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड नॉर्थ स्टार। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्थ स्टार, और वी कैन से पोल स्टार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ एस्टेरॉइड्स किस किस प्लैनेट के बीच में पाए जाते हैं, यानी किस किस प्लैनेट की ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। सो वी नो दैट दिस इज मार्स एंड जुपिटर। इसका नॉर्थ हो जाएगा और इसका मार्स एंड जुपिटर। ओके, सो आई विल सी यू द डायग्राम वंस अगेन। दिस इज एस्टेरॉयड बेल्ट, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में ही सारे एस्टेरॉयड्स होते हैं ये, and it is between the Mars. Here you can see this is Mars and this is Jupiter. So asteroid belt it is located between Mars and Jupiter, और यही ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में है। This is Mars and Jupiter. Now we will move to next question. Fill in the blanks. So इसमें फर्स्ट है a group of, ये बताना है किसका ग्रुप है। फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड ए फिल इन द ब्लैंक्स। सो ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन मीन्स हिंदी में नक्षत्र। सो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार, लेकिन इनका एक डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए। एंड आई हैव शोन यू वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस व्हेन आई हैव टॉट यू अबाउट द कॉन्स्टलेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, स्टार्स के एक बड़ा कलेक्शन क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड गैलेक्सी। इट इज कॉल्ड गैलेक्सी। ओके, सो गैलेक्सी इज ए कलेक्शन ऑफ स्टार्स। इसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी में, और जो हमारी गैलेक्सी है इसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे इज अवर गैलेक्सी एंड देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज, मिलियन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ओके, एंड नेक्स्ट इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। पूछ रहे हैं कि क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी अर्थ के जो कि सबसे पास है। सो वी नो इट इज द मून। मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ, क्योंकि जो भी स्टार्स हैं वो काफी दूर लोकेटेड होते हैं। इवन जो सन है, सन इट इज लोकेटेड अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, while the distance of moon it is only 3,84,400 kilometer. Okay, so 4 लाख किलोमीटर से भी कम है, जबकि जो कि सन है इट इज लोकेटेड अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ।
Next is fill in the blanks. Is the third nearest planet to the sun. तीसरा nearest planet कौन सा है सन का? We know this is Earth and we have shown in the diagram. Planets don't have their, क्या बताना है इसमें? प्लैनेट्स के पास क्या नहीं होता है? प्लैनेट्स के पास अपनी एनर्जी नहीं होती है, अपनी हीट और लाइट नहीं होती है. सो हियर इट इज हीट एंड लाइट, क्योंकि हीट और लाइट ये स्टार्स के पास होती है. स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. Planets don't have their heat and light. So stars, these are stars who has their heat and light. And now we have done this complete chapter. On the next turn we will start a new chapter. Thanks for watching video. आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है और उसको लर्न करना है ठीक से. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.